हम जिंदा मैडम सर, ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे ना तो सुनाई दे रहे हैं। हमें शायद समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक काम करो, आईने के पास जाओ और खुद को देखो। मैडम सर ये क्या हो रहा है? हम मिरर में खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? तुम मर चुके हो इकबाल। ये जो है वो तुम्हारी रूह है, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो इकबाल। हम तो वही कर रहे हैं मैडम सर जो आपने हमें करने को कहा है। आपका स्क्रीन प्ले, आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं। आप जा सकती हैं। हाँ मैडम मैडम हम जिंदा है मैडम हम जिंदा है, लेकिन सब लोगों को लग रहा है कि हम मर चुके हैं मैडम ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे ना तो सुनाई दे रहे। तुम हमें तो दिख रहे हो। आप हमें देख पा रही हैं? हाँ, सुनाई भी दे रहे हो। सुनाई भी दे रहे हैं? या अल्लाह, तुम तो मर चुके हो, हमें क्यों दिख रहे हो? नहीं मैडम, हाँ हम मरे नहीं मैडम। ये देखिए आवाज आई आपको, ये देखिए मैडम आवाज आई। मैडम मर गए होते तो आवाज आती क्या? पुष्पा जी! हाँ मैडम उनको बुलाइए, उनको बताइए कि हम जिंदा मरे नहीं है, आप हमें देख सकती हैं। पुष्पा जी! हाँ, आ गए हम मैडम सर, आ गए। आपने आवाज दी और हम आ गए भाग भाग के। बताइए क्या हुआ? आप रहने दीजिए, आप संतोष को भेजिए। नहीं, आप हमें एक मौका तो दीजिए ना। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ हम नहीं दिखाई दे रहा आपको। पुष्पा जी, आप संतोष को भेजिए। संतोष! पुष्पा जी कहाँ हो संतोष? पुष्पा मैडम ये क्या हो रहा है? जी मैडम सर। संतोष शर्मा, आपको यहाँ इस रूम में टोटल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? अरे इसके पेट पे भी कोई बात नहीं रहती। एक। आ रही है क्या? हमने दिखाई दे रहा है आपको? दो लोग हैं रूम में। ध्यान से देखिए, हमारे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? इधर यहाँ हम हैं संतोष जी, ये हम आपको नहीं दिख रहे हैं। संतोष जी, संतोष शर्मा, आर यू श्योर? ये यहाँ इस जगह पर हमारे पास बिल्कुल कोई खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं मैडम सर, नो। अरे नहीं, क्या हम 5 फीट 7-8 इंच के आदमी आपको नहीं दिखाई दे रहे? मैडम सर को कुछ सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दे रही है। बाहर ट्रैफिक है बहुत। ये किसी की आवाज सुनाई दी? हमारी नहीं, आप ठीक तो है? आर यू ओके? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप जा सकते हैं। ओके मैडम सर। संतोष जी सर, अरे ये क्या हो रहा है मैडम सर? हम जिंदा मैडम सर, लेकिन ऐसा सब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि हम मर गए? एक मिनट, हमें शायद समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक काम करो, आईने के पास जाओ और खुद को देखो। हाँ मैडम सर ये क्या हो रहा है? हम मिरर में खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? इसका मतलब हम सच में मर गए? मैडम सर नहीं, हम मर नहीं सकते। तुम मर चुके हो इकबाल। तुम जो छत से कूदे थे उसमें तुम्हारी मौत हो चुकी है, और ये जो है वो तुम्हारी रूह है, तुम्हारी आत्मा है। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो इकबाल। नहीं मैडम सर, हम मर नहीं सकते, हम जिंदा। हम कहा बोले समझा है कि नहीं? हाँ, एक्टिंग करना, एक्टिंग रियल लगना चाहिए। बैठो, अब आता ही होगा वो। हम जिंदा हैं, मर नहीं सकते,
हम मर नहीं सकते, हम मर नहीं सकते, हम जिंदा हैं। ओए, आइए आइए, बदनाम की चाय पीजिए, चाय का एक घुट लगाइए और मुस्कुराइए। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बदनाम भाई, बदनाम भाई, बदनाम भाई देखिए, बदनाम भाई, बदनाम भाई, हम इकबाल, हम आ गए। बदनाम भाई, अरे हम जिंदा हैं। ये लीजिए अदरक वाली चाय, ये आप लीजिए इलायची वाली चाय, और चपड़गंज तेरे को मैं चाय दे रहा हूँ, ये बदनाम स्पेशल। ठीक है, दिखा कैसी है चाय के पैसे देना चपड़गंज हो, समझे? बदनाम भाई, बदनाम अरे सोचने दो पहले कितने लिखने हैं। उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, 20 लिखो, उस्मान 20 भाई, लिखो। उस्मान भाई, हम इकबाल देखिए ना हमें। इधर आओ। उस्मान भाई, भाई भाई हम इकबाल। अरे भाई ये देख, आग के अंदर देख, बता दो इनको। एक काम करो, इस पे ना 1 से 35 लिखो। क्या कि कोरोना चल रहा है यार, वसूली कहाँ से करेंगे, धंधा सब ठंडा पड़ा है। उस्मान, अरे अरे ये क्या, अरे बदनाम, गुड्डू, पप्पू, नन्ना, कहाँ मर गए सब, मर गए सब। अरे यार इधर आओ। का चिल्ला कर रहे हैं। चिल्ला कर रहे, ये तुमको नहीं दिख रहा है? ये बिरयानी का पैकेट हमारे हाथ में था, अब देखो ये कैसे हवा में तैर रहा है। अरे क्या हवा में, ये हमारे हाथ में, हम इकबाल दिख नहीं रहे आप लोगों को? ए देखो ना भाई यार, देखो हमको लगता ना यहाँ कुछ हवा का चक्कर है। अरे हवा का, हमको लगता है यहाँ भूत है, भूत भूत है, यहाँ पे भूत है भैया, भूत है, भूत भूत। अरे 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 हम इकबाल, इकबाल। अरे यार भूत के चक्कर में तो सब ग्राहक भाग गए। अरे उस्मान भाई, ताबीज दिखा, ताबीज। अरे ताबीज क्या दिखाएं, यहाँ धंधे की ऐसी तैसी हो गई, भूत को हम छोड़ेंगे नहीं। हम इकबाल, इकबाल। भूत भूत है, वो कुत्ता नहीं है। अरे क्या कुत्ता, हम इकबाल, देखिए ना हमें। समझ गए। भूत देख, बिरयानी दे दे हमारी, अब हम फ्री में, तो हम अपने अब्बा को ना खिलाएं, तुझे क्या खिलाएंगे? देख हम कहते हैं हमारी बिरयानी दे दे, ये ताबीज में बहुत ताकत है, भस्म हो जाएगा तू भूत। काली कटकटे वाली चू। भूत की ऐसे की तैसे छोड़ दी, भाग गया साला हमारे डर के। बड़े भूत तुम हो। अरे भाई साहब, यहाँ कोई अच्छा वाला सैलून है क्या, बाल कटाना है? था उधर। अरे हम बताते हैं अच्छा सैलून लखनऊ का, चलो। चलो तुम्हारी सब दाढ़ी मूंछ कटवा देते हैं यार। ये देखो हमारे लखनऊ की सबसे बड़ी दुकान सैलून की, और ये है हमारी खाला जान हेयर स्टाइलिश, बड़ी अच्छी है। वाह नूरजहां आंटी क्या बाल काटी है। एकदम तेरे नाम के रवि किशन लग रहे हैं। बहुत मस्त, सही बोले थे भाई। कौन बोला था पहले हमको बताओ ना। हाँ भाई, मेरा भी कुछ यही हाल है। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? इकबाल की याद आ गई। जान देने से पहले अपनी अम्मी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने कि उसके बिना उसकी अम्मी का क्या हाल होगा, कैसे जिंदा रहेगी उसकी अम्मी उसके बिना। आज मेरा इकबाल जिंदा होता तो क्या अपनी अम्मी को इस हाल में देख पाता? कभी नहीं। एक मिनट, उड़ना मत, उड़ना मत। बैठे रहो। ये लो, खाओ। हमारे हाथ की बनी स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। कहा कि इकबाल को बिरयानी बहुत पसंद थी ना, हमारे हाथ की बिरयानी बड़े चाव से खाता था। अब इकबाल तो है नहीं, तो इसी खिला देते, कुछ हमारा भी मन हल्का होगा। चलो चाय भी पियो। भरपेट खाओ, काहे कि उस्मान का दिल जो है ना दरिया है। अब बिरयानी हमारी सबसे बढ़िया है, और खाओ, कोई पैसा नहीं लेंगे आज इकबाल से। कमीनो, जब तक जिंदा था तब तक तो कभी फ्री की चाय बिरयानी खिलाई नहीं। आज मरने के बाद हमारे नाम पे कौवे खिला रहे हैं। जी उड़ना मत, खाए रहो। पियो चाय। भरपेट खाओ, कोई पैसा नहीं देना है। नहीं
नहीं मतलब आपने हमारा पंखा हमारे टेबल से उठाया कैसे? जिस तरीके से आपने हमारा पंखा हमारे टेबल से उठाया ना और बिल्लू के लॉकअप में रख दिया, उसी तरीके से। कब से मांग रहे हम आपसे, बहाने बनाए जा रहे कि ताले का चाबी नहीं मिल रहा है। हाँ, हम क्या इंसान नहीं है, बंदर है, हमको गर्मी नहीं लगती, हमको पसीना नहीं आता। खबरदार, अगर आपने ये ओवर एक्टिंग हमारे सामने किया तो। अरे नॉर्मल इंसान जैसे बात कीजिए ना हमसे। मुश्किल है नहीं, मेरा मतलब है कि नॉर्मल इंसान को पसीना न आना, गर्मी न लगना, बात न समझना। हाँ? नहीं, आपको समझती है, बाकी ये दो चीजें तो मुश्किल है ना, ये कहने जा रहा हूँ मैं। हम बिल्लू, तुम तो ना अपना मुंह बंद ही रखो, वरना ये ताला तुड़वा के तुमको रास्ते पे बाहर फिकवा देंगे, फिर रोते रहोगे हमारा बिल्लू निवास, हमारा बिल्लू निवास। उसको काहे डांट रही हैं? क्या करता है वो दिन भर? चुपचाप अपने लॉकअप में बैठा रहता है, किसी को तंग भी नहीं करता है। ये हाँ, वही तो, मैं भोला सा मासूम निर्दोष लड़का अपने बिल्ली निवास में चुपचाप पड़ा रहता, किसी को कुछ नहीं करता। भोला सा मासूम, ऊपर से लड़का। खुद को कभी आईने में झांक के देखा है तुमने? डायनासोर से भी पुराने लगते हो तुम। हाँ मैडम। और आप कब से इसकी तरफदारी करने लगी? जब से आप अपने शाइनी बाल काले करने लगी। हम नहीं करते हमारे बाल काले, वो तो कुदरत की देन है, इसीलिए तो हम अभी भी हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, आप काले नहीं करती इसीलिए यहाँ कान के नीचे सफेद है बाल। कहाँ? वो देखो कान के पीछे। यहाँ? हाँ। रह गए? काले करती? ऐसे कैसे हो गए? सुनिए सुनिए पुष्पा जी, रात को जब घर जाएंगी ना तब काले कर लेना। फिलहाल हमें ये बताइए कि हमारा टेबल से हमारा पंखा हिला कैसे? तो साफ साफ सुनिए। हाँ, हमको गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने तुम्हारा पंखा वही पंखा उठा के हमारे टेबल पे रख दिया है। अब अगर खुद का पंखा वापस चाहिए ना तो हमें हमारा पंखा लौटा दो, अपना लेके जाओ। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है हमसे डायरेक्ट पंगा लेने का। देखो, बस कीजिए आप लोग। ये पूरा दिन लड़ाई करने की ताकत कहाँ से आती है आप लोगों में? खाते क्या हैं आप लोग? हम तो सिर्फ खाना खाते हैं सीधा साधा, मगर ये दिन भर हमारा खून पीती रहती है। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, गलती आपकी है। आपने इनका पंखा उठाकर जेल में रखा था, इसलिए अब या तो चाबी खोजिए या ताला तोड़िए। आपको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन इनको इनका पंखा लाकर वापस दीजिए। एंड दैट्स एन ऑर्डर। जी मैडम। बिल्लू। पुष्पा जी, ये फाइल जरा रिकॉर्ड रूम में रख दीजिए प्लीज। जी मैडम सर। पंखा जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा, हमको गर्मी बहुत लग रही है। जी। इकबाल, तुम रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहते थे ना तुम, इसीलिए तो दी थी अपनी जान। और क्या करते, लॉकडाउन में धंधा बंद हो गया था, दोस्त के पैसे डूब गए, जिससे मोहब्बत करते थे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। जीने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, तो हम जी कर क्या करते? सब कुछ खत्म हो गया था हमारा। चलो तुम्हें दिखाते हैं कि क्या क्या खत्म हो गया है और क्या है जो कभी खत्म नहीं होता। चलो। आओ। ये देखो इकबाल, हमारे मार्केट वाले, बदनाम चाय वाला, तौफीक ड्रेस वाला, बमूल पान वाला, मिठाई वाला और ये बिरयानी वाला उस्मान। लॉकडाउन में सबका धंधा खराब हुआ, सबका बहुत नुकसान हुआ, कर्जे चढ़े, बहुतों का बहुत कुछ खो गया और कुछ का तो सब कुछ खो गया। पर फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और सब कुछ फिर से खड़ा किया। कड़वा है लेकिन सच है। जिंदगी का दस्तूर है इकबाल, जिंदगी कभी थमती नहीं। सांसें रुक जाती हैं लेकिन जिंदगी चलती रहती है। आओ।
बदनाम चाय देना। थैंक यू हसीना जी, आपने एडवांस में मेरे लिए चाय बुक कर दी। आते हुए देख लिया था ना मुझे, थैंक यू। अरे मुझे तो संतोष जी के पास जाना था, वो इकबाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लानी थी, है ना मैडम? मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ। थैंक यू वंस अगेन। नूरजहां जी, यहाँ आइए प्लीज। जी। कैसी हैं आप? बस जिंदा है। एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? और क्या करें मैडम जी, इकबाल जिंदा था तो मेरा ख्याल रखता था, अब वो नहीं है तो पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी ना। इकबाल की दुकान है, अपने जीते जी उसे बंद नहीं होने दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, उसका कर्ज भी उतारूंगी। बेटा खोया है, हौसला नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। खालाजान, आइए चाय पीजिए। हाँ हाँ, आराम से। इसे कहते हैं रियल वॉरियर, असली योद्धा। इतना कुछ हो गया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इनकी जिंदा दिली का अगर एक जर्रा भी तुम्हारे अंदर होता ना इकबाल, तो हालात आज कुछ और होते। जानते हो, हमने इनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि जिंदगी के हालात से मैं अपने दम पर लड़ूंगी। अरे रंजीत जी, तुम यहाँ कैसे? वो इकबाल की अम्मी को नगर पालिका लेके जाना था। अच्छा अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए? जी मैम, वही। रंजीत, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। वैसे अगर इकबाल तुम्हारे सामने होता, जिंदा होता, तो क्या कहते तुम उसे? बोलता क्या मैम, सामने होता तो 2 झापड़ लगाता खींच के। पूछता उससे, क्या यही थी अपनी दोस्ती? अरे एक बार मुझे बता देता ना तो मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के उसका साथ देता। दोस्ती से बढ़कर भी कुछ होता है क्या मैम? आंटी आप यहाँ पे? आपके लिए टिफिन लाई थी। अरे फातिमा, तुम, मैंने कहा ना तुमसे इतना मत किया करो मेरे लिए। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब तुम किसी और की अमानत हो। सगाई हुई है आंटी जी, शादी नहीं। जिस दिन शादी हो जाएगी तो आना भी बंद कर दूंगी। तब तक के लिए इतना तो करने दीजिए अपने लिए। इकबाल ने अपने प्यार पर भरोसा किया होता और मुझसे अपनी परेशानी बांटी होती तो इतने झगड़े नहीं होते। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे। काश कि इकबाल ने खुद पर इतना भरोसा किया होता। बस 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 मैडम साहब, अब और नहीं देखा जाता हमसे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपनी बेवकूफी की वजह से हमने सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ तो था हमारे पास, हार गए और सब कुछ खो दिया हम। काश एक मौका मिल जाता हम सब सही कर, सब सही। दिया मौका, सब खड़े तुम्हारे सामने, करो जो ठीक करना है।
तुम जिंदा हो, बिल्कुल ठीक हो, वैसे ही हट्टे कट्टे। ये सब एक नाटक था, तुम्हें जिंदगी और अपने रिश्तों की अहमियत सिखाने के लिए एक छोटा सा नाटक। वैसे मानना पड़ेगा, आई एम रियली ग्लैड आप सबने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, वैसे कुछ लोगों ने थोड़ी ओवर एक्टिंग जरूर की है, कुछ गड़बड़ियां भी की है, लेकिन फिर भी अच्छा था। थैंक यू सो मच। नाटक खत्म, जाओ मिलो अपनी अम्मी से। अम्मी माफी। इतना टेंशन लेकर इकबाल, अगली बार अगर तूने मरने की कोशिश की ना तो मैं तुझे खुद तेरे से धक्का दे दूंगा। हाँ, फिर बचेगा नहीं। अब हमारे बिरयानी के पैसे देना, तेरे चक्कर में मैंने कबूत खिलाई थी। चाय भी पिलाई कबो को हमने। मैडम सर, थैंक यू। धीरे चलाना। अरे हाँ, ऑन द वे ही है भाई साहब, उसी के घर। अम्मा रुको। नहीं मिला तो जो मिला वो उठा लेंगे। हाँ, हमें आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे महिला पुलिस थाने को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लोग हमारे काम की, हमारे तरीकों की, हमारे बर्ताव की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस की अब छवि बदलती जा रही है। पुलिस अब सख्ती से नहीं, पूरे जज्बातों के साथ लोगों से पेश आ रही है। अम्मा रुको बे, हाथ आओगे तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। इनफैक्ट नेशनल न्यूज़पेपर में हमारा बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल भी छपा है। सुनिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, पुलिस की बदलती तस्वीर, पूरे जज्बातों के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश। अम्मा टोपा रुको, आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब गलती को नहीं, गलत सोच को बदला जाएगा। महिला पुलिस थाने के सराहनीय काम को हमारा सलाम। आज यहाँ छपाए, हमें पूरे यकीन है कि जल्द ही हमारे डिपार्टमेंट को भी हमारा काम दिखाई देगा। जरूर दिखाई देगा मैडम सर। डीएसपी सर का खाना खत्म हो जाएगा तो दिखाई देगा। आखिरकार मैडम सर, ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है। इस थाने पर कितनी मुसीबतें आई, क्या कुछ सहा है आपने। हम तो कहते हैं इस तारीफ की असली हकदार तो आप ही हैं। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम सब हैं इसके हकदार। कभी भी बगीचे में एक फूल अकेला नहीं खिलता। जो किया है हम सब ने मिलकर किया है। इनफैक्ट आप सबका नाम भी तो है इसमें। आभार एसएचओ हसीना मलिक, एसआई करिश्मा सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, कांस्टेबल संतोष शर्मा और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, बिल्लू चंपत। यही लिखा है ना आगे मैडम सर? कहा है बे, तुम्हारा नाम कहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे? क्यों नहीं आएगा? अरे हम भी तो थाने की टीम के मेंबर है। पर बिल्लू जी, आप पुलिस फोर्स में नहीं हो ना। यहाँ पे सिर्फ ऑन ड्यूटी पुलिस वालों का नाम है। ये गलत है, ये गलत है मैडम सर, ये गलत है। आज तक मेरे बिना एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने क्या क्या किया है इस थाने के लिए, क्या क्या बना हूं मैं चोर। वो तो तुम हो ही। हाँ, पर ये चीते, मेरा फ्लो मत काटना।
मेरी बात पूरी होने दे। क्या क्या बना है इस थाने के लिए, केस के लिए? चोर, उचक्का, औरत, आदमी। वो भी तुम हो बेटा, आदमी भी हो तुम। यही आदमी ने मार खाया है, कभी कभी हवा खाई है, भगाया है, नचाया, दौड़ाया है। एनकाउंटर होते होते रह गया, असली गोली लग जाती तो? क्या ये सब का सिला ये है? अपनी टीम के साथ एक नाम तक नहीं। ये जुल्म है मैडम सर, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। टूट जाएगा प्रिंटर। हेलो, हाँ, अरे नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, एक मिनट। हाँ, पाई का हिसाब है हमारे पास, ऐसे कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। हम किसी से डरते नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी बोलिए। ओ भाई साहब, ये हमारी कुर्सी बहुत है। अर्जेंट है। सुनिए। अरे मार्केट डाउन है तो क्या हुआ, मार्केट जब अप था तभी तो, और ये हमारी कुर्सी है। तभी तो लाखों भाई साहब, अरे तभी तो लाखों बनाए थे कि नहीं, तो देने तो पड़ेंगे ना। हमारा पेमेंट नहीं जाएगा कहीं, आप फिक्र मत कीजिए। क्या भाई साहब, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। जीती, इनको समझा कि करिश्मा मैडम की चेयर पे बैठे हैं। अगर ये भी नहीं उठेंगे ना तो करिश्मा मैडम इन्हें ही उठा देंगी। मैं कैसा भी लगूं, मैं बहुत डेंजर आदमी है। मेरी वाइफ से पूछ लो, पूरा मोहल्ला थर्राता है आपके छोटे भाई के नाम से। हाँ, याद है ना, विजय चौहान नाम है मेरा। उनको याद है, उनको। बाद में बात करता हूँ, बाद में। मैडम का सीट है जिस पे बैठे हो तुम। सॉरी, बाद में बात करता हूँ। पता नहीं था आपकी जगह है। मतलब बहुत बड़े वाले टोपा आदमी हो तुम। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करते हो, हमको पूरा शहर का चक्कर कटवाते हो, फिर हमारे ही थाना में आके हमारा कुर्सी पर बैठ के पसरे हुए हो। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम्हारा? वाह, इतनी स्ट्रिक्ट महिला अफसर तो मैंने पहली बार देखी। ऐसे रूल तोड़ते रहोगे ना तो आगे भी बहुत बार देखोगे। नहीं मैडम, मैं कैसा भी लगूं लेकिन मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, पूरा मोहल्ला कसम खाएगा मेरी शराफत की। कितना भी शरीफ आदमी होगे ना, अपना घर पर होगे। चीता चतुर्वेदी, इनका लाइसेंस लो और इनका केस फाइल करो अभी। एक मिनट चीता भाई, एक मिनट। मैडम देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। घर में मेरे साथ क्राइम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आप लोगों की काइंड हेल्प की जरूरत है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। शहर के टॉप 5 शेयर ब्रोकर्स में मेरा नाम आता है। मेरी वाइफ से पूछ लीजिए। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन शेयर मार्केट का जीनियस हूं, जीनियस। ये रहा मेरा कार्ड। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करे आपका तो बंदे को याद कर लीजिएगा। 5 साल में पैसा डबल। एक मिनट। हाँ, हेलो। अरे पेमेंट हो जाएगा, बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे। वाइफ? हाँ, अनीता। क्या बताऊं मैडम, जिंदगी हराम हो गई है मेरी वाइफ की वजह से। तो एक काम करो, वाइफ को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये सब करके देख चुके हैं। हमारे लल्ला को भी साथ में लेके गई, बता। 3 महीने वापस आने का नाम ही नहीं लिया। हाथ पैर जोड़ के वापस बुला लिया। हाँ, तो किसने कहा था ये प्लान बनाने के लिए कि हमें मायके छोड़कर आए? कोई प्लान नहीं बना था, थोड़ा कुछ गलत लगा सो बोल दिया था। आपके जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है। मतलब हम झगड़ालू हैं? हमारा मुंह मत खुलवाइए अब आप। हाँ चीता भाई, ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहू ही हैं। पुष्पा जी, आप हमेशा हमको ही बोलती है। मिस्टर विजय, एक बात हमें समझ नहीं आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। ये मामला क्या है? हाँ, बोलो अनीता। बिट्टू, 4 बज गए हैं।
हाँ जानता हूँ। लड्डू खाए? हाँ खाए। गुड बाय। बाय सोना, लव यू। लव यू टू। मैडम बात ऐसी है कि मेरी बीवी किसी बाबा रंगरसिया के पास जाती है, रोज उनका सत्संग लगता है, बहुत सारे भक्त हैं उनके, और उसी बाबा के कहने की वजह से वो रोज सुबह शाम मुझे लड्डू खिलाती है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं इन लड्डुओं से? आपने अपनी बीवी को कभी पूछा कि इतने सारे लड्डू वो क्यों खिलाती है? पूछा मैडम, पूछा। जितनी बार पूछता हूँ ना, ये डॉल हाउस मेरे सामने रख देती है। अब बताइए, ये गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने की उम्र है मेरी? ये बाबा क्या नाम, रंगरसिया, इसका क्या चक्कर है? पता नहीं मैडम, पिछले कुछ दिनों से अनीता बाबा के पास जाने लगी है। पता नहीं क्या जादू चला दिया है बाबा ने। 2 दिन पहले मैंने उसे सोने के कंगन ला कर दिए, उसने बाबा को दान कर दिए, कह कर के बाबा के लड्डू काम कर रहे हैं। इतना तो बनता है। सोने के कंगन? असली सोना का? अरे बाप रे। मेहरबानी करके मुझे बाबा से बचाइए। ये बाबा की वजह से ना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। शक्ल से मैं कैसा भी लगूं, लेकिन मेरा नाम विजय चौहान है और मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है मिस्टर विजय, हमें कुछ समझ में आ रहा है, आप घबराइए मत, इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। डोंट वरी, हम आपकी गृहस्थी खराब नहीं होने देंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनीता को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, बेचारी हर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। 2 मिनट रुको। भाई साहब सुनिए ना, आपके जो बाबा जी है उनके यहाँ गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई लड्डू मिलते हैं क्या? पुष्पा जी। नहीं, वो मिल जाते तो। पुष्पा जी, मैं शक्ल से कैसा भी दिखूं, लेकिन मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हेलो, हाँ जी। ये डॉल हाउस लेकर जाइए। नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रास्ते से खरीदा था कि अनीता मुझसे क्या क्या करवाती है। हेलो, हाँ, ओके मैडम। सुनो, रख लो। मैडम आप भी ना, मेरी कोई उम्र है क्या डॉल हाउस के साथ खेलने की? उम्र दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। समझा नहीं आपने क्या कहा मैडम, पर रख लेती हूँ। क्यूट। पुष्पा जी, आप इनकी बीवी अनीता से मिलिए, पता लगाइए कि कहानी क्या है। और बिल्लू को भेज दीजिए आश्रम, बाबा का भक्त बनाकर। वो वहां जाकर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। यस मैडम सर। मैडम सर, आप क्यों खामखा सरकारी पेट्रोल और वक्त दोनों खराब कर रही हैं? हमें ऑर्डर दीजिए ना, हम पकड़ के लाते हैं ये रंगरसिया बाबा को, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए इसे हमें बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। आप सिर्फ उस रंगरसिया बाबा के बारे में पता लगाएंगे, और जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। बिल्लू जी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, आपको आपका फेवरेट काम ही करना है, जासूसी। बिल्लू द स्पाई, प्लीज बिल्लू जी, आपको ना बस वो रंगरसिया बाबा के आश्रम में उनका भक्त बन के जाना है और उनसे सारी डिटेल्स निकलवानी है, बस। खाने के लिए इतना सा नहीं कर सकते बिल्लू? अरे बिल्लू बेटा, मान जा। इतना सा? कितना कुछ किया इस थाने के लिए, हर बार हर केस में अपनी जान हथेली पर लेकर इस थाने का साथ दिया, उसके बदले में क्या मिला? अखबार में एक नाम तक नहीं। क्या? बिल्लू जी प्लीज लिसन ना, वी नीड योर हेल्प। संतोष जी बस। आज मैंने तय किया है, आज के बाद इस थाने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। जहाँ क्रेडिट नहीं वहाँ बिल्लू चंपत नहीं। बिल्लू भैया बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही जा रहे हो। अरे यार, चोर चंडाल हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो। इंसान की इज्जत होना चाहिए, बिना इज्जत सम्मान के इंसान की जिंदगी थोड़ी। अथू, अरे कुत्तों वाली जिंदगी जीने से क्या फायदा? कभी इधर लेटे, कभी उधर लेटे, कभी इधर चाटा, कभी उधर चाटा। हैं? बताओ ये कोई जिंदगी है? नहीं, बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेइज्जती वो नहीं, ये है जो अब हो रही है। चीता प्लीज प्लीज इनको समझा दे। ए बिल्लू, चुप रह। चुप ना चितबे, चुप ना, बेइज्जती हो रही है यार। संतोष जी आप चिंता मत कीजिए, हम आगे ना, हम समझाने में एक्सपर्ट हैं। कहा है बिल्लू? अरे ये क्या खाक समझाएगा संतो जी, मैं हूं ना, मैं पूरा कॉलेज चलाता हूं समझाने का। आप बस प्यार से मुझे बताइए कि किसको क्या समझाना है। ओके। कुछ जल रहा है क्या? अरे यार गैस धीमी करो, बिरयानी जला दोगे क्या? गैस कम करो।
फिर भी समझ रखी है। नहीं मानोगे ना तुम लोग हैं? ससुर चुप। संतू जी कितनी ज्यादा ना समझ है आप। संतू जी इधर आइए, इधर बैठे यहाँ पे। आपको ना बिल्कुल समझता ही नहीं है कि कब किसको कहाँ पे कैसे और क्या समझाना। जब एक बार हम बोल दे कि हम समझा देंगे तो बार बार अलग से समझाने की क्या जरूरत है। सॉरी, समझा देंगे हम। अरे समझाना भी एक आर्ट है जो इसके बस की बात नहीं है, मेरी है। संतू जी आप मेरे पास आइए और प्यार से मुझे समझाइए। आइए। ओके संतू जी एक मिनट। आप बार तुम तुझे पता है सनी ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये दिया था? हाँ मैंने कितने प्यार से गिफ्ट किया था संतू जी। प्यार से फोन दिया था, तूने तोड़ दिया। अब मैं तेरे से बात नहीं करने वाली। संतू जी तुम गिफ्ट कर दिए गिफ्ट कर दिए तो संतू जी समझाने आए थे ना? हाँ। किसे? अबे तुझे। हाँ तो समझाओ ना। हाँ तो सुन ना। हाँ तो बिल्लू तेरा इस बात का बुरा मानना कि अखबार में तेरा नाम नहीं आया कि बहुत बड़ी बेवकूफी है तेरी। हाँ? अरे तू तो स्पाई है, स्पाई बिल्लू द स्पाई। और अगर अखबार में तेरा नाम आए तो काहे का बिल्लू स्पाई? स्पाई तो ये होता है कि अगर तू चारपाई पे सोए तो चारपाई के किसी पाए को भी पता ना लग पाए दैट यू आर द बिल्लू स्पाई। कुछ समझ में आए? हाँ तो बेटा तुझे तो गुमनाम रह के इस थाने की मदद करनी पड़ेगी। समझ में आया जो समझाना है? समझ गया चड्डे। जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है। बिल्कुल तू दिल पे मत ले। मैं जा रहा हूँ अपना फर्ज निभाने और उस बाबा रंग रसिया को अपने जाल में फंसाने। चड्डे विश मी लक। गुड लक। अरे सुनते तो जा। तो सनी चल। कहाँ? मेरा फोन ठीक कराने। संतू जी मैं आपका, मेरा टाइम भी आपका। हम हैं ना संतू जी। शाहरुख खान का बड़ा फैन मालूम हो रहा है। छोटे छोटे लड्डू, बड़े बड़े काम, जो खाए खन जाए उसके बिगड़े का। बोलो बाबा रंग रसिया की। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा क्यों नहीं जा सकते? मैडम अंदर बाबा का सत्संग चल रहा है। अगर आप सत्संग में बैठना नहीं, चाहती हमको सत्संग में नहीं बैठना है, हमको बाबा से मिलना है। ठीक है मैडम। शांति प्रेम शांति। यस मैडम। आप कौन? योगेश ईश्वर लाल महेश चंद योगी। YIM योगी। बाबा रंग रसिया का मैनेजर हूँ। यहाँ का पूरा कार्य संचालन नहीं देखता हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? प्रेम शांति प्रेम शांति। हमको आपके बाबा से मिलना है। अरे मैडम जैसा कि आप देख रही हैं ये तो संभव ही नहीं है। ध्यान में है ना बाबा। आप बताइए क्या बात है मैडम?
हमने सुना है कि आपके बाबा आशीर्वाद के बदले सोना लेते हैं। क्या बात कर रही है मैडम? मिथ्या है। अरे बाबा तो अपने किसी भी भक्त से कुछ लेते ही नहीं है। परंतु स्वयं यदि कोई भक्त अपनी स्वेच्छा से बाबा के चरणों में कुछ अर्पण करना चाहे तो बाबा उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकते ना। बाबा अपने भक्तों का सभी कष्ट दूर कर देते हैं। ये देखिए, इनमें से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो, बाबा उसको अपने आशीर्वाद से पूर्णतः ठीक कर देते हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी जी, रूठे बीवी को मनाकर वापस जिंदगी में प्यार भर दे। बिल्कुल। पहले प्यार की वापसी, सत्य वचन, टूटा दिल जोड़ दे। 100%। समझ गए। आपके बाबा लगता है बहुत गहरे ध्यान में है। जी जी जी, बहुत गहन ध्यान में है बाबा। और जब भी बाबा अपने गहन ध्यान में होते हैं तो स्वयं में ही पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। यदि इस समय प्रलय भी आ जाए तब भी बाबा का ध्यान भंग नहीं हो सकता। हमें आपके बाबा का सत्संग ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा नहीं। अच्छा, दिखाऊंगा। भक्त बंधु, भक्त बंधु यहाँ आइए जरा। मैडम, उत्तेजना में नहीं, प्रेम शांति, प्रेम शांति। मैडम, ये भक्त बंधु बिल्लू है। बिल्ला? इन्होंने आज ही हमारा आश्रम ज्वाइन किया है। भक्त बंधु बिल्लू, मैडम को प्रोसीजर समझाइए भाई। जैसी आज्ञा। प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। वो तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या? प्रेम शांति, प्रेम शांति प्रोसीजर बता रहे हैं। आ जाओ, हमारे गले लग जाओ। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। देखिए मैडम, कितना प्रेम भरा मनोहारी दृश्य है। ठीक इसी तरह यहाँ जो भी आता है प्रेम में डूबकर बाबा रंगरसिया का हो जाता है और बाबा भी उसे अपना भक्त बना लेते हैं। आलिंगन कीजिए। अब आपकी बारी है। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।